तो पहुंच गए पाताल भुवनेश्वर के गेट पे। यहाँ से चलते हैं, देखते हैं कितनी भीड़ है, क्या है, कैसा है अंदर। बहुत भव्य, अद्भुत, अविश्वसनीय चीजें हमने देखी अंदर जाने के बाद। यहीं आके थोड़ा सा आज ये हिमालयन रेट अच्छे क्लीन दिखाई दे रही हैं, तो यहीं पे सारा फोटो शूट हो रहा है। ज़्यादा नहीं रह गया, बस 8 किलोमीटर रह गया है। चलो चलो, 4 बजे तक की टाइम है यार, 4 बजे तक टाइम है, 4 बजे तक मंदिर खुलता है पाताल भुवनेश्वर वाला। चलो चले। हमने गाड़ी उड़ी पार्क कर दी है, यहाँ पे सारा हेलमेट सब रख दिया। अब ये रहा पाताल भुवनेश्वर का ट्रैक। यहाँ से ये नीचे लगभग वही लगभग 1 किलोमीटर है, मतलब मोटा मोटा 1 किलोमीटर है। वहीं से फिर अब ट्रैक स्टार्ट होगा। हम पहुंच चुके हैं पाताल भुवनेश्वर, और ये रास्ता आता है पाताल भुवनेश्वर। हाँ, ये नीचे यहाँ से इंट्रोड्यूस कराएंगे आपकी कैसे पाताल भुवनेश्वर में कौन सी चीजें हैं। हाँ, वेरी स्पेसिफिक, और वो आपको चीजें बताएंगे जो और यूट्यूब और टीवी चैनलों पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारे साथ बने रहिए। आइए आपको हम पाताल भुवनेश्वर घुमाते हैं। चलो। गाइस, ये पाताल भुवनेश्वर के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। ये बातें बताती हैं कि 1350 मीटर समुद्र तल से पाताल भुवनेश्वर ऊपर है और 160 मीटर गहराई में है। अभी हम गहराई पाताल, ये जो गुफा है इसकी प्रवेशद्वार में 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। 90 फीट। और इसके अंदर हम गुफा के अंदर जाएंगे और देखेंगे, गुफा के अंदर एक्सप्लोर करेंगे, वो बातें बताएंगे आपको जो और जगहों को आपको पता नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आता है पाताल भुवनेश्वर की तरफ, और हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, जैसे श्रेष्ठ है, अनिवेश है, अभिनव है, अनिकेत है, और ये है हमारे साथ। कहाँ गए? शुभम कहाँ गया? थोड़ी देर में आता ही होगा, और मैं आपके साथ में हूँ, और हम आपको पूरा पाताल भुवनेश्वर के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लोर। वो आप देख सकते हैं, वो ऑरेंज वाला जो दिखाई दे रहा है वो वहाँ से एंट्री है। वो हाँ, जो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है वहाँ से एंट्री है गुफा की। पाताल भुवनेश्वर की गुफा है, और यहाँ से जो आपको दृश्य नज़ारे जो दिख रहे हैं इतने बेहतरीन है कि शायद ही आपने अपने जीवन में कभी देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहुँच गए पाताल भुवनेश्वर के गेट पे। यहाँ से चलते हैं, देखते हैं कितनी भीड़ है, क्या है, कैसा है अंदर। और अभी ओपन भी है, ये भी नहीं है, कुछ आइडिया भी नहीं है, चल के देखते हैं। बाकी अभी शुभम एक पीछे रह गया है, ये अंकित भाई इधर हैं। शुभम अभी पीछे ही रह गया है यार। वो यहाँ एक छोटे से यहाँ के लोकलाइट एक लड़का मुझे मिला, उसका नाम दीपक था। हाँ। और दीपक से मेरी बात हुई और उसने काफी अच्छी बातें बताई, जो कि मैं गुफा के अंदर जाने के बाद आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि लोकल होने के बावजूद उनको काफी चीजें ज्यादा जानकारियां होती हैं। वो तो है। चाहे इंटरनेट से हम इंफॉर्मेशन या आर्टिकल पढ़ के हम यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ। हमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। यहाँ का वो दीपक जो है वो लोकलाइट है, और लोकलाइट को ज्यादा इंफॉर्मेशन, मोर बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता है। हम वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कैसा फील हो रहा तुम्हें? बहुत बढ़िया यार, सपना था यहाँ आने का। वो हमारे दीपू भाई, सचिन भाई, और क्या कहते हैं, फोन वहाँ पे सबका रखा होगा। यहाँ पे टाइम के कारण कंप्लीट हुआ है। टाइम 8:30 से 5:30 बजे तक है। 35 रुपये चार्ज है। देखते हैं अंदर फोन का सब चीज। मेरा फोन बचा है। बहुत भव्य, अद्भुत, अविश्वसनीय चीजें हमने देखी अंदर जाने के बाद। ऐसी चीजों का भी हमें आमना सामना हुआ, जिन चीजों पे हमने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, जो चीजों के बारे में बताया गया होगा, ये बहुत से ये इससे खत्म होता है, तो वही है, ये छोड़ हटाइए, इग्नोर प्लीज। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से रूबरू भी देखने दो चार हुई, जिससे हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। अगर इसको कोइंसिडेंस माना जाए तो कितना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्कंद पुराण हमारे पुराणों से मिलती जुलती हैं, मेल खाती हैं, और यहाँ पे वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। साथ ही साथ में हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये गुफा है। अंदर जाने के बाद जो गुफा का जो रास्ता है वो काफी पतला नैरो है। अंदर जाने के बाद हमें काफी स्पेसेस देखने को मिलता है, बेहतरीन है। थोड़ी देर में इसके बारे में टिक्का टिप्पणी और ऐड करेंगे, थोड़ा सांस फूल गई। गाइस बहुत मजा आया, मतलब अमेजिंग था। मतलब उतना दिलचस्प तो नहीं कहूँगा, बट यह है कि जिसको अध्यात्म के पीछे जिसकी सोच है, जिसको मजा आता है सुनने में, वो जाके पक्का पाताल भुवनेश्वर हो गया ब्रो घूम के आए। काफी अच्छी जगह है, घूमने लायक। शुभम
भाई हाँ, यहाँ पे सुबह से मेहनत एक की है भाई रिव्यू ने देना चाहता हूँ कि अगर आप अगर कुछ सवाल पूछेंगे तो आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये मेरा क्रिटिकल रिव्यू रहेगा इस पूरे दौरान। आप लोग के सामने मैं कह रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं, मंडल परिषद के सामने कहता हूँ, या क्या आगे बोला जाएगा, जैसे हमारे भाई शुभम बिष्ट जी बहुत से शुरू होता है, बेस खत्म होता है। तो उन्होंने कुछ सवाल अंदर पूछे, लेकिन उनको कहा गया कि आप आगे बढ़िए। मतलब ये पूछने का तरीका पैसा दिखा है ना, और आदमी इंजॉय और सवाल अपनी क्यूरियोसिटी को मिटाने आता है। इन मामलों में ये थोड़ा सा रिव्यू मेरा रहा। बाकी यहाँ से व्यू जो हमारे पंचाचोलीस की दिखती है, थोड़ा सा मैं अपने मित्र विजय जो इन्होंने कैमरा संभाल रखा है उनसे कहूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखाएं पंचाचोली की जो बर्फीली वादियों को। और बड़ा बेहतरीन सा नज़ारा है, और इसके अंदर जाने के बाद काफ़ी ठंडा, काफ़ी शांति, काफ़ी भगवान के प्रति जुड़ाव का महसूस अगर कर पाएंगे। अगर यहाँ पे 10-20 दिन या 1 महीने रहने का मौका मिले तो मुझे नहीं लगता कि भगवान की प्राप्ति न होगी। बिल्कुल जुड़ाव और गहरा होता जाएगा, जुड़ाव और अद्भुत होता जाएगा, और बेहतरीन रूप से आप इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। यहाँ पे आइए, मेरे हिसाब से एक बार सबको आना चाहिए। बिल्कुल हाँ, ये रिकमेंडेड करेंगे कि हाँ। और ये सब चीज़ें हमारे पुरानों और आध्यात्मिक चीज़ों से रिलेटेड है, और पुरानों और अपने भविष्य या अपने क्या इतिहास को अगर जांचना है, देखना है, तो अपने पुराणों जो लिखी गई किताबें हैं उन किताबों से जुड़िए, और उन किताबों के जो रियल एग्जिस्टेंस चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनको आके देखेंगे तो आपको ज़्यादा भरोसा होगा। तो उनमें से एक ये चीज़ें थी, काफ़ी मनमोहनी वाली चीज़ थी, मन को काफ़ी भाई मुझे, और ये बड़ा बेहतरीन था। काफ़ी शांति का अद्भुत वो हुआ मुझे। और आप लोग कुछ टीका करना चाहेंगे? गाइड लोगों से फोटो बना दो, गाइड लोग की एक बार देख दो। गाइड लोग के चलो ठीक है, अभी करते हैं। शुभम आपको कैसा लगा? भाई मेरे से मत पूछो। मजा नहीं आया? नहीं, अच्छा था, अभी तो काफी। हाँ, बहुत सी चीजें थी मतलब देखने लायक। बहुत चीजें थी जो हमको जिस हिसाब से तुमने बताया मालिक को उतना मजा नहीं। अरे उस टाइम था अच्छी चीज थी, हमको अपने क्या हमारा जो फ्यूचर माइथोलॉजिकल पास्ट माइथोलॉजिकल पास्ट हमारा पूरा माइथोलॉजिस्ट में एक्सप्लेन किया गया है। कुछ हुआ है तो मानना पड़ेगा, मान्यता है तो मानना पड़ता है उनको। बिल्कुल अच्छी चीज है वो काफी। बिल्कुल। तुम कुछ कह रहे थे अभी? कुछ नहीं कहते थे। गाइड लोगों की फोटो वीडियो बना दो, देख लो एक बार में। बिल्कुल। ये भाई है, वो जो भाई खड़ा है इधर, वो भाई वो हमें गाइड कर रहा था। बहुत ही ज्यादा मजा आया। हम तो निकल गए थे, अभी यही तो है पछतावा। घर वाले बोल भी रहे घर हम घर में मकान को पूरा बनाए। हम लोग अपना साथ में ले लियो। पहले शेर रहते थे, ठीक है, अब मालूम नहीं रहते हैं। आपको अंदर जाके दिखाते हैं। ये रास्ता अफगानिस्तान को जाता है, पूरा गुफा है भैया। गुफा है ना? शेर रहते थे ना इसके अंदर? शेर रहते थे, अब मान लो कोई नहीं रहता। थैंक यू, शेर मर गए, खत्म हो गए सारे। मैं पिछले जन्म में कुत्ता था, और मैं उसी रास्ते से काशी गया था। काशी विश्वनाथ आया हूँ तो मैं देखा हूँ, तो मेरे को लगा कि मेरा जन्म दोबारा हुआ है। डेजावू हुआ तुम्हें ऐसा करके? आप लोग धन्यवाद, दोबारा मेरे को यहाँ पर लोग लाए। डेजावू हो रखा है इसको ना? शुक्रिया। और वो जो वहाँ पे हरकतों से आज भी कुत्ता ही है। शंकराचार्य जी जो वहाँ बैठ के अपनी समाधि दिए हैं, वो मुझे मेरा जन्म लगा। वो मेरे चाचा थे। अरे पता है क्या? सभी महानुभाव श्रेष्ठ सबसे एक सवाल है कि क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी जिन लोगों ने इस गुफा को ढूंढा, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी एक छोटे से मुख को इतने बड़े जंगल में ढूंढना? सोच रहे हो? और ऐसे जगह पे जहाँ पे आगे पीछे का रास्ता इतना खतरनाक है कि पाँव फिसल जाए तो आदमी अपना हाथ धो दे। बिल्कुल। और वो प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, बहुत ही ज्यादा लो है। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग अपने गाय भैंस लेकर आते होंगे, फिर ऐसे ही रास्ता उनको दिखा होगा, तो ये ढूंढने वाला इंसान, ढूंढने वाला इंसान वो गाय भैंस वाला है ना, बाकी उसको क्लेम करने वाला। क्लेम करने की बात नहीं है। अगर मैं यहीं प्रॉपर रहने वाला हूँ तो कोई आदमी आएगा ही घूमने के लिए, दिख गया होगा, दिखा वो छोटा सा गुफा अंदर गए होंगे तो दिखे तो ऐसा नहीं, ऐसा रैंडम, ये जो तुम बातें बता रहे हो ये एकदम रैंडमाइज्ड है। ये तो आजकल की बात है, और गाय चराना गुफा के आसपास पॉसिबल नहीं है। देखो जैसे स्टीप पहाड़ियां हैं, पॉसिबल नहीं है, वो कहीं और चढ़ाएंगे, समझ गए ना? अरे तो छोड़ दे, चल के अपने घर आ जाती थी।
कभी कभी खोजने निकल जाते होंगे, किन मिल गए बातों होंगे। से शुरू किया, किन बातों पे आपने खत्म किया। ये प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ा सा देख के बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ मैं कि ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 0.0000 कहीं 1% के आसपास। मुझे कहना क्या चाहते हो ये बताओ। कहना ये चाहता हूँ कि बड़ा मुश्किल काम है, टीडियस टास्क टू फाइंड एकदम स्मॉल छोटा सा गुफा जिसमें खाली एक आदमी के जाने भर जगह है, और उसके लिए इतना बड़ा जगह, इतनी बड़ी जगह है जहाँ पे आदमी मतलब बहुत सारी चीजें टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि वो जैसे कामधेनु वाली जो कथन, जैसे वो ऐरावत हाथी का 1000 पाँव या 4 या 3 या 4 सिर, ठीक है। उसके बाद वो शिव के मंदिर का जो वो है, वो, या ब्रह्मा विष्णु महेश का जो इतनी जगहों को अंदर से जो बड़ा जगह है और बाहर उसका मुख बहुत छोटा सा है, इस चीज को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी बहुत, मुझे लगता है बहुत 0 है। और ये तो कैसे, मतलब कैसे फिर फाइंड किया होगा ये? भाई ये बड़ा लॉजिकल सवाल है, ये बहुत ही ज्यादा लॉजिकल सवाल है। अगर हम ये कहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि अगर कोई गाय चराने वाला ने ढूंढा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नाम लिखा है वो गाय चराने वाले का नाम नहीं है। तो फिर उस आदमी का नाम क्यों लिखा हुआ है, गाय चराने वाले का नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है? बताओ रज्जू, बताओ। ऑनर तो कोई और हो गया। मैं बस अपनी एक बात कहूँ कि कोई आदमी आया होगा रहने वाला, अचानक से नहीं, वो कोई चीज दिख जाती है हम लोग को, तो लोग खोजते हैं, पता चला कि यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, मैं कहता हूँ कि ये तो मिली होगी फिर। अपने इंजीनियर्स हो सभी यहाँ पे, अपने इमेजिनेशन से कुछ चीजों को हटाने की कोशिश करो। जैसे ये रास्ता हटा दो, ये सारी चीजें हटा दो, उसके बाद देखो ये जो ये रास्ता बाद में बना हुआ है, रास्ता हटा दो, एक छोटी सी ओपनिंग, हाँ, नहीं, उसके बाद पांडव जब आए, आज से कुछ नहीं 5000 साल पहले पांडव आएंगे, ये रास्ता नहीं रहा होगा, ये पहाड़ियां तो वैसी की वैसी पड़ी होंगी। वैसी की वैसी है। इतनी स्टीप पहाड़ियां, यहाँ पे देखोगे स्टीप पहाड़ियां, इधर इतनी स्टीप पहाड़ियां, और इस स्टीप पहाड़ियों में से वो देखो, वो गुफा का जो एक खोल है, उसको क्यों नहीं ढूंढा, वो नीचे वाले क्यों ढूंढ दिया, या कहीं और खुला पड़ा होगा, बाद में खुला होगा। बेवकूफ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहीं और गुफा का वो खुला पड़ा होगा, उसको क्यों नहीं ढूंढा, या उसको क्यों नहीं। इसी तरीके से 1000, 10,000, 20,000 ऐसे गुफे पड़े होंगे, सबको अगर 5-5 मिनट भी टाइम दोगे तो 20,000 गुणे 5 कितना समय, 1 लाख, समझ रहे हो ना। 1 लाख मिनट आप अपने गुफाओं को एक्सप्लोर करने, उनमें से जाके तब आपको एक ऐसी गुफा मिलेगी जिसमें आप मतलब पूजा पाठ एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप ऐरावत हाथी की चित्र बना सकते हैं, या बना पड़ा है पहले से, जो भी हुआ, ठीक है। ढूंढने वाली बात के लेके मैं वो संख्य में हूँ, जिनका नाम लिखा गया वो मैं नहीं कहता कि एलिजिबल आदमी का नाम नहीं है, जिन्होंने ढूंढा वो नहीं है। हाँ, ये बहुत मानने का, जैसे बकरी को चराने आया है तो उसको मिल सकता है, मैं फर्स्ट श्योर कह सकता हूँ, क्योंकि लोकलाइट है, बकरी चरा रहा है, बकरी चर रही है, वो आगे पीछे 3-5 कर रहा है, 3-5 करते में उसको गुफा मिलेगी, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो जिसका नाम लिखा है वो नाम गलत है, वो तो है, वो बकरी वाले का नाम होना चाहिए, फिर किसी और का नाम होना, किसी और का, जो भी हो। नहीं, उसके बाद मतलब वो उन सबके पास ज्ञान भी नहीं था ना, तो उसके बाद जो कोई देखा होगा, बताया होगा, ब्राह्मण वहाँ गए होंगे, बाद में वहाँ ब्राह्मणों का ही सारा चीज था, कोई भी आया होगा, या क्षत्रिय आया होगा, क्षत्रिय या राजा, मैं बात सुनो, उनके यहाँ ब्राह्मण होंगे, दिखाए होंगे मंदिर है, जो दृश्य दिख रही है आपको, फोटो दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, ब्राह्मण को दिखाया होगा, क्या है, तो ब्राह्मण सदैव से राज किए हैं, उनके ही गठित सारी चीजें हैं। तो फिर उसके बाद श्री राम के बाद का जो उनका वंशज था, जिन्होंने अयोध्या संभाला, वो भी वहाँ आके पूजा करे, तो उन्हें कैसे पता चला कि वो वहाँ पे है? तो उनके पहले के लोग बताए होंगे, ऋषि मुनि बताए होंगे। अकॉर्डिंग टू देम, जो उन्होंने ये बोला था कि जो श्री राम जी के वंशज थे वो यहाँ हिरण के शिकार के लिए आए, वो बता रहे थे, हाँ, ठीक है, मेरी बात, वो आए। अब एक प्रोबेबिलिटी बताओ, यहाँ कौन सा हिरण है जो स्टीप पे खड़ा है? बताओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो चीता की शिकार करके चक्कर में चलो आए, चलिए मान लीजिए, घोड़ा कैसे चढ़ेगा इस पे, मैं जानना चाहता हूँ। घोड़े पे आएंगे ना, घोड़ा कैसे चढ़ेगा? चलो इस स्टीप पे तुम एक चीता की शिकार करके दिखाओ, तुम धनुष से कर दोगे? मैं मानता हूँ तुम 8 फीट के हो, तुम्हारा वजन 150 किलो, आप निकालो, कर दोगे? शिकार हो जाएगा। क्या हो गया, क्या दिक्कत है ये? प्रेसिडेंट साहब, हार मानता हूँ आपसे। प्रेसिडेंट साहब की एंट्री हो गई। हाँ, डिबेट क्या चाहे? अच्छा, ये जो आप पगडंडियां देख पा रहे हैं, फिलहाल तो बहुत बनी पड़ी पगडंडियां हैं। एक हमारे यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आए थे काफी दूर, लखनऊ से। उन्होंने बताया कि वो 15 साल भी पहले वो यहाँ पे आए हुए थे, और वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अब तो इसका नक्शा जैसे बदल ही सही गया है, रोड टाइल्स लगा दिया गया है, और बहुत बेहतरीन आने जाने का रास्ता बना दिया गया है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, बिल्कुल पहले पतला सा रास्ता हुआ करता था, कच्चा, अगर कच्चा रास्ता हुआ करता था, अगर बारिश हो रही है तो पानी से भरा पड़ा कीचड़, और वो मैला रास्ता, जिससे आदमी के पाँव, आदमी का शरीर मिट्टी में लथपथ हो जाता था। अगर किसी को डाउट है तो मैं यही, मेरे पास मनस्पत पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं। और पूरे भारत में जितने, अच्छा, और वो बताते हैं
हिंदुओं के जितने भी 4 धाम हैं उनसे भी कोटि गुणित सहस्त्र गुणित फल यहाँ प्राप्त होता है। अच्छा जी जी ये हम नहीं बोल रहे, ये मानस जी बिल्कुल ये स्कंद पुराण मानस खंड में वेद व्यास जी मुनिवरों को बता रहे हैं। बिल्कुल 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 हजारों साल पहले लिखी हुई पुस्तक है उनकी वो जी 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 मानस खंड। हाँ हाँ और किसी को डाउट है तो मैं इधर ही रहता हूँ, मंदिर के बगल में ही रहता हूँ पुजारी। क्या नाम है आपका? भूमिका। भूमिका पढ़ती है इस बगल यही प्यास स्कूल है, इसमें 7 टीचर है। और कितने बच्चे हैं उसमें? भूमिका 59 हाँ। बच्चे हैं उसमें, ठीक है। और भूमिका ने बीज गणित पढ़ा हुआ है, और कौन सा है? अंक गणित पढ़ा हुआ है, अंक गणित पढ़ा हुआ है, और क्या है? और होम साइंस के नाम पे उसको सिलाई भी सिखाते हैं। सिलाई भी आती है जो कि बेसिक नेसेसिटी है, आज की डेट में छूटती जा रही है। बहुत बढ़िया भूमिका के लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भूमिका। अच्छा आपसे पूछूं, आपने क्या पढ़ा बताओ? हम खड़े हैं वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर के सामने, जो कि नागर आर्किटेक्चर से बना हुआ है। ओके। और पहले हमारे पास गर्भगृह है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास भगवान विराजमान है। ओके ओके। पहले हमारे पास मंडप, जब अंदर घुसेंगे तो हमारे पास मंडप दिखता है। उसके बाद हम जाएंगे तो हमारे गर्भगृह दिखता है, जहाँ पे हमारे भगवान विराजमान है। वहाँ पे अंदर हमारे पास एक शिवलिंग है। एक मान्यता बताई जाती है कि यहाँ पे कहीं आसपास 7-8 किलोमीटर दूर एक गाय थी। गाय डेली आके हमारे शिवलिंग पे वो क्या करती है, अपना दूध की धाराओं का वो करती थी, अभिषेक करती थी। उससे क्या होता था, जो गाय की जो रखवाले जो थे, ऑनर थे, हाँ, उनको दूध कभी मिल नहीं पाता था। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, गाय को पीछा करते हैं और एक दिन देखते हैं जाके कि वो गाय कहाँ तक जाती है। आके देखा तो वो गाय क्या कर रही थी, अपने दूध का अभिषेक कर रही थी किसके ऊपर? वो शिवलिंग के ऊपर। उसी दौरान वो जो आदमी औरत थी, उसने अपने एक वो क्या बोलते हैं उसको? दराती एक पहाड़ी टर्म है, जो भी काटने वो काटते हैं, गेहूं काटने और घास काटने का एक टूल है। उस टूल से उसने उस मंदिर या शिवलिंग के ऊपर मारा, जिससे खून के फव्वारे निकल पड़े। उसके बाद से ही हमारे कुछ जो यहाँ के लोकल जो राजा थे रहे होंगे, तो राजाओं ने एक सभा बुलाई, भूतों की सभा बुलाई, और भूतों से कहा कि एक मंदिर तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द निर्माण की जाए। और रातों रात उस मंदिर का निर्माण किया गया। काफी पुराना है इस मंदिर को, अब इसको फिर से री आर्किटेक्चर किया जा रहा है। मतलब कि जो चीजें टूट गई हैं, जो चीजें खराब हो गई हैं, उनको ठीक मरम्मत किया जा रहा है। हाँ। तो वहाँ आने से पहले आपको एक बार यहाँ पहले आके दर्शन करने बहुत जरूरी है, उसके बाद वहाँ पे आपको जाना है।